Hello dear students. So today we start with the short sums of linear correlation chapter. वैसे तो ये चैप्टर में ज़्यादा शॉर्ट सम्स नहीं है, बट आपके पेपर में 2 मार्क और 3 मार्क के लिए शॉर्ट सम्स पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड what I have selected is section F के जो लास्ट 4 क्वेश्चंस है वो मैंने सिलेक्ट किए because those are the most typical and challenging short sums of these chapters. So we start with the 9th question of section F of the last exercise of your textbook. The following data is obtained from two variables, inflation x and interest rate y. N is equal to 50, sigma x is equal to 500, sigma y is equal to 300, sigma x square is equal to 5450, sigma y square is equal to 2000 and sigma xy is 3090. तो इंफॉर्मेशन देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है. Later on it was known that one pair of observation 10 and 6 was included additionally by mistake. Find the correlation coefficient by excluding this pair of observations. Now एक clear cut information इसमें ये दे दी गई है कि you have been given all the elements of the first formula of second formula of Karl-Pearson, that is n sigma xy, और उसमें एक एडिशनल पेयर हमने ऐड कर दिया था, दैट इज 10 and 6. नाउ वी नीड टू रिमूव दैट पेयर एंड रिकैलकुलेट आवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन में सिग्मा एक्स को हम पहले करेक्ट फाइंड करेंगे. करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 10 बिकॉज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. तो उसमें से एक्स जो एडिशनल था वैल्यू उसको निकाल देंगे. सो वी गेट करेक्ट सिग्मा एक्स एज 490. करेक्ट सिग्मा y इज इक्वल टू 300 माइनस 6. 300 हमको क्वेश्चन में ही दिया था और 6 जो हमने एडिशनल एलिमेंट लिया था उसको निकाल देंगे. वी गेट 294. सिर्फ x और y को करेक्ट करने से हमको करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, सारे एलिमेंट्स को करेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर. तो सिग्मा x स्क्वायर ऑल्सो वी नीड टू करेक्ट विच इज गिवन टू यू एज 5450 और अपना करेक्ट एलिमेंट ऑफ x वॉज 10. तो उसको हम डायरेक्टली डिडक्ट नहीं कर सकते, उसको स्क्वायर करके हम डिडक्ट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 100. सो 5450 माइनस 100 इज इक्वल टू 5350. देन करेक्ट y स्क्वायर भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे. आपके क्वेश्चन में 2000 दिया है आपको, माइनस जो करेक्ट एलिमेंट जो एलिमेंट एडिशनल था 6 उसको रिमूव करने के लिए माइनस 36 उसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो विल गेट 1964. एंड द करेक्ट सिग्मा एक्स वाई, करेक्ट सिग्मा एक्स वाई के लिए सिग्मा एक्स वाई आपको 3090 क्वेश्चन में दिया है. सो माइनस जो x और y का एडिशनल एलिमेंट था उसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो विल गेट 3030. तो ऐसे करके हमारी जो सेकेंड फॉर्मूला के सारे करेक्ट एलिमेंट्स हैं वो हमको मिल गए. सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला. हमने सारे वैल्यूज को पुट किया, बट एक मेजर और बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि हम एक पेयर को रिमूव कर रहे हैं. तो n यहाँ पे क्वेश्चन में 50 दिया था, उसमें से भी 1 माइनस करना पड़ेगा. तो नाउ योर n इज गोइंग टू बी 49. तो जहां जहां भी फॉर्मूला में n है वहां पे 50 की जगह पे हम 49 ही यूज करने वाले हैं. प्लीज बी वेरी केयरफुल इन एग्जाम्स बिकॉज यही एक ट्विस्ट पॉइंट है ये पर्टिकुलर शॉर्ट सम का, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं बाय पुटिंग 50 इन इट और आंसर रॉन्ग आ जाता है. तो बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने जब सॉल्व किया तो फाइनल स्टेप में हमारा आया 4410 divided by 14700. So our correlation coefficient, that is the correct one, is 0.30. So that was question number 9. So now we move on to question number 10 of section F. The information regarding sales X and expenses Y of 10 firms is given below. X bar is equal to 58, Y bar is equal to 14 and sigma X minus 65 whole square is equal to 850. Sigma Y minus 13 whole square is equal to 32. Sigma X minus 65 and Y minus 13 is equal to 0. Find correlation coefficient. Before we start solving this particular question, please note down this particular question as the most important short sum of this entire chapter because ये आपके बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है. ऑब्वियसली दे डोंट आस्क यू द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट मॉडिफाई करके फिगर्स चेंज करके वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुके हैं पास्ट में. सो प्लीज नोट इट डाउन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सम ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. नाउ पहले आपको कुछ नोटिस करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर.
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत जल्दबाजी में जज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्मूला मतलब n सिग्मा x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें बाय सीइंग दीज एलिमेंट्स लाइक सिग्मा x माइनस 65 होल स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस 13 होल स्क्वायर, बट इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज x बार हमको यहाँ पे 58 और y बार 14 दिया है, तो अगर ये x माइनस एक्स बार होता तो यहाँ पे 58 होना चाहिए था और ये y माइनस वाई बार होता तो यहाँ पे 14 होना चाहिए था, बट यहाँ पे अलग फिगर्स दिए गए हैं. दीज आर नॉट मीन्स, यानी x बार और y बार यूज नहीं किया है, दे हैव यूज्ड एक्चुअली अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन एक ही फॉर्मूला में यूज होता है, दैट इज n सिग्मा uv वाला फॉर्मूला, द थर्ड फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन, दैट इज n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v. तो ये फॉर्मूला उसका है. तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सारे एलिमेंट्स को. जो सिग्मा x माइनस 65 होल स्क्वायर दिया है दैट इज सिग्मा u स्क्वायर विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एज 850. देन सिग्मा y माइनस 13 स्क्वायर जो दिया है दैट इज सिग्मा v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 32. Similarly, sigma x minus 65 and y minus 13 that is given to you, that is sigma uv which is 0. Now, हमको सिग्मा u और सिग्मा v दिया ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और ये फॉर्मूला में हमको सिग्मा u और सिग्मा v की जरूरत पड़ेगी. बट बिफोर दैट वी नीड टू फाइंड आउट सिग्मा x एंड सिग्मा y विच इज एक्सट्रीमली सिंपल बिकॉज x बार y बार आपको ऑलरेडी दे दिया है एंड n इज इक्वल टू 10. To find out your sigma x, all you need to do is you have to multiply n with your x bar, so we get sigma x is equal to 580 and sigma y is equal to 140. सिर्फ हमने उसको 10 से multiply कर दिया by reversing the formula of x bar and y bar. तो now we can find out sigma u and sigma v. तो अगर सिग्मा u को हम अलग फॉर्म में लिखे तो इट इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा x माइनस 65, तो दैट इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा x माइनस सिग्मा 65. तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिग्मा x अपने पास ऑलरेडी था दैट इज 580 एंड सिग्मा 65. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर सारे ऑब्जर्वेशन में से माइनस होता है या प्लस होता है तो सिग्मा टेंड्स टू n, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू n. तो यहाँ पे हम इसको 10 ले लेंगे विच वॉज आर n, तो 10 इंटू 65 इज इक्वल टू 650. तो 580 माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 70. अंडरस्टूड. तो ये आ गया हमारा सिग्मा u. एंड नाउ वी फाइंड इन अ सिमिलर वे सिग्मा v. सिग्मा v इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस 13. अगेन वी ओपन द ब्रैकेट, वी गेट सिग्मा y माइनस सिग्मा 13. सिग्मा y हमने ऊपर ही ढूंढा था दैट वाज 140 एंड अगेन यहाँ पे भी एक कांस्टेंट नंबर डिडक्ट हो रहा है सारे ऑब्जर्वेशंस ऑफ y में से, तो वी गेट 10 एज योर सिग्मा एंड 13 दैट इज 140 माइनस 130 इज इक्वल टू 10. तो सिग्मा uv आ गया. अब ये जो सम है एकदम ओपन हो चुका है, एकदम सिंपल और बेसिक हो चुका है बिकॉज वी हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v. नाउ वी जस्ट नीड टू प्लेस दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला और फाइनल स्टेप्स आपका आएगा 700 डिवाइड बाय 889.94 एंड द फाइनल आंसर विल बी 0.79. So we move on to the question number 11. Daily calories intake of 10 persons is x and their weight is y kg. The rank correlation coefficient from the information is 0.6. On subsequent verification, it was noticed that the difference of rank x and y for one of the person was taken 2 instead of 4. Find the correct value of rank correlation coefficient. Now, it is a highly similar question to one of the question in exercise 2.3. फिर भी मैंने आपको ये एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए काफी पूछे जाते हैं. तो हम यहाँ पे स्ट्रेट अवे फॉर्मूला चालू करेंगे ऑफ रैंक कोरिलेशन बिकॉज दिस इज अ सम ऑफ रैंक कोरिलेशन क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आर इज ऑलरेडी गिवन टू यू दैट इज 0.6. तो हमने 0.6 ले लिया. पुटिंग अदर वैल्यूज इन द फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर. सिग्मा डी स्क्वायर हमको नहीं दिया है बट n is given is 10, तो it was 10 into 100 minus 1. तो 1 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो 0.6 minus 1 will become 0.4 and 9. Then when we solve this denominator we get 990. Now 0.4 into 990 divide by 6. हमने 6 और 990 को क्रॉस किया तो this is equal to incorrect sigma d square 66 आएगा. Now, इन लोगों ने ऐसा बोला है that correct difference was 4 and the wrong difference was 2.
तो हमको स्क्वायर करके प्लस माइनस करना पड़ेगा टू फाइंड आउट करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर. सो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 66 प्लस 16 दैट इज 4 का स्क्वायर एंड माइनस 4 दैट इज स्क्वायर ऑफ 2. We get correct sigma d square as 78. Now putting this into the formula, we finally get 1 minus 0.47, that is 0.53. That is your answer. So now we move on to the last question of this particular chapter. The information of health index X and life expectancy Y is obtained from 10 people. These data are ranked to find the rank correlation coefficient and the sum of square of the ranks are found to be 42.5. ये आपको d square already दे दिया गया. It was also observed that the health index 70 was repeated 3 times and life expectancy 45 was repeated twice in the data. Find out the rank correlation coefficient using this information. एक simple सा rank correlation का short sum है जिसके अंदर repeated values हमको दिए and we have to calculate the Spearman's rank correlation by using the formula of repetition. Now इसके अंदर d square is already given to you, that is 42.5. But हमको यहाँ पे correction factor find करना पड़ेगा for the repeating values, that is 70 and 45. तो हम correction factor find करेंगे यहाँ पे. repeated observations में 73 times repeat हो रहा है तो m is equal to 3. Putting it into the formula, that is m cube minus m divided by 12, that is going to be 27 minus 3 divided by 12 तो आएगा 2. एंड 45 जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था दैट इज 2 क्यूब माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 2 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 0.5. जब टोटल करेंगे तो विल गेट करेक्शन फैक्टर एज 2.5. तो नाउ वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. यहाँ पे n वाज 10. सो जो हमको डी स्क्वायर दिया था 42.5 एंड करेक्शन फैक्टर 2.5, हम इसको फॉर्मूला में प्लेस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप 270 अपॉन 990. जब इसको डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.27 एंड द फाइनल आंसर इज 0.73. सो दीज वर ऑल द शॉर्ट सम्स, ऑल द टिपिकल शॉर्ट सम्स actually of this particular chapter, and this is the end of our linear correlation chapter, which is a very important chapter as far as your weightage is concerned in your board paper. Thank you so much. We'll see you in the next video.